Hi everyone. So in this video, we will be talking about a very important hiring drive from Unicode. The company is very good and आप लोगों को यहाँ पर जो इसका टेस्ट है वो बहुत सीरियसली और बहुत अच्छे से देना है बिकॉज कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जो फ्रेशर्स हैं वो एलिजिबल हैं। आप देख सकते हो बेसिक रिक्वायरमेंट्स वगैरह मेंशन है एंड इट इज़ अ डायरेक्ट टेस्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटी, कोई शॉर्टलिस्टिंग नहीं है। इसका जो टेस्ट है वो आज से आप दे सकते हो और ये कल तक ओपन रहेगा। आप देख सकते हो 19 जनवरी तक ये ओपन रहने वाला है। एंड आप लोगों के लिए, केवल आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर दिया है चेक करने के लिए कि इसका डिफिकल्टी लेवल है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, वो सब चीजें। ठीक है, आपको मैं एक चीज पहले ही बताना चाहता हूँ कि अब YouTube की जो गाइडलाइंस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है। अगर कोई और भी मेरी वीडियो देख रहा है, कोई फेलो यूट्यूबर, तो मैं उनको भी ये चीज बताना चाहता हूँ। डू नॉट शेयर एनी क्वेश्चन जो कि एग्जैक्ट हो। आप केवल उसके बारे में बता सकते हो कि क्वेश्चन क्या आसपास था, टॉपिक के बारे में कैसा एग्जाम रहा, बट किसी भी प्रकार का कंपनी का आजकल इवन अगर आप थोड़ा सा भी कुछ दिखा देते हो विच इज कॉन्फिडेंशियल, तो डायरेक्टली यहाँ पर कम्युनिटी की गाइडलाइन स्ट्राइक पड़ जाती है। सो दैट्स व्हाई आई विल बी शेयरिंग यू गाइज द ओवरऑल थिंग बट नॉट द एग्जैक्ट थिंग्स। ओके, सो नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, इस एग्जाम में क्या रहा कैसा रहा मैं बताता हूँ। सो ये टोटल आपका 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स का टोटल एग्जाम है। ठीक है, अब इस एग्जाम में सबसे पहले तो आपको 15 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। नाउ आप लोग सोच रहे होंगे अच्छा ये 15 एमसीक्यू है, तो भैया ये चीज तो क्लियर करो कि ये जो 15 एमसीक्यूज हैं इसका टॉपिक क्या रहेगा, किस चीज के ऊपर यहाँ पर ये जो एमसीक्यूज है वो पूछे जाएंगे। जैसा कि इन लोगों ने अपने पेज पर भी यहाँ पर मेंशन कर रखा है, ये जो आपके 15 एमसीक्यू हैं ये बेसिकली आपके वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। आपको जो वेब डेवलपमेंट है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। साथ साथ में आपको यहाँ पर कोड स्निपेट्स देखने को मिलने वाले हैं। मेजरली आपके जो एमसीक्यूज हैं वो ये दो चीजों से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे, वेब डेवलपमेंट एंड कोड स्निपेट्स। आपको वेबसाइट डेवलपमेंट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और कोड स्निपेट्स की भी अच्छी नॉलेज यहाँ पर होनी चाहिए। अब यहाँ पर इन इन लोगों ने जो टैग स्टैक मेंशन किया है, लाइक HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery बूटस्ट्रैप नोड.js एंड रेस्ट एपीआई, इससे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आपको पाइथन, जैंगो, रेस्ट एपीआई से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आपको नो एसक्यूएल और एसक्यूएल डीबी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इनने जो अपनी ऑफिशियल ये जो हायरिंग चैलेंज का जो पेज है इस पर जो टैग स्टैक मेंशन किया है, उस टैग स्टैक से रिलेटेड ही आपको यहाँ पर जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलेंगे रिलेटेड टू वेब डेवलपमेंट, पाइथन एंड जो भी इनने डेटाबेस मेंशन किया था वो। तो सबसे पहले तो ये आपको ये 15 क्वेश्चंस जो टेक्निकल एमसीक्यू के हैं ये सॉल्व करने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको दो कोडिंग क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करने को मिलेंगे। नाउ चूंकि टाइम इतना ज्यादा दिया हुआ है ऑलरेडी विच इज अराउंड 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स, क्या उस हिसाब से क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है? तो यस, आई वुड से द लेवल इज वेरी गुड। द क्वेश्चंस विल बी, यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम लीड कोड मीडियम टू हार्ड लेवल, अगर आप लीड कोड से कंपेयर कर रहे हो। ऑल्सो द गुड थिंग इज जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपको थोड़ी सी वेराइटी देखने को मिलेगी। वेराइटी मींस ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपका स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो। स्टैंडर्ड का क्या मतलब है? देखो, स्टैंडर्ड क्वेश्चन मतलब जो कि आपको किसी वेबसाइट पे, लीड कोड पे या गीक्स फॉर गीक्स पे आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस मिल जाते हैं ना। उस टाइप का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आपको अपनी खुद की बुद्धि लगानी ही पड़ेगी, अदरवाइज आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली जो एक वेरिएशन बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, जैसे काफी सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं आपने पढ़े होंगे। टू पॉइंटर कॉन्सेप्ट होता है, एलसीएस का कॉन्सेप्ट है, एलआईएस का कॉन्सेप्ट होता है, बट उनमें जो वेरिएशन होते हैं ना, वेरिएशन देखने को मिलेंगे। जैसे आपने ग्राफ्स की भी काफी सारी एल्गोरिथम पढ़ी होंगी, तो ग्राफ्स में जो वेरिएशन होते हैं वो देखने को मिलेंगे। तो मतलब कहीं आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। द क्वेश्चन लेवल इज हाई। ठीक है, ऑल्सो चूंकि इसका जो पार्टिसिपेशन लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई जाने वाला है, काफी सारे पार्टिसिपेंट्स होंगे, इसलिए यू नीड टू मेक श्योर कि जो आपके 15 एमसीक्यूज है उसमें आपका परफॉर्मेंस काफी अच्छा हो। साथ में ये जो आपको दो कोडिंग क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया, यू कैन एक्सपेक्ट हाई लेवल ऑफ कोडिंग क्वेश्चन। तो आप ये मतलब एक्सपेक्ट करके जाना कि आपको बहुत ही सिंपल से किसी टॉपिक से क्वेश्चन मिल जाएंगे। यू कैन एक्सपेक्ट द क्वेश्चंस फ्रॉम डायनेमिक प्रोग्रामिंग, यू कैन एक्सपेक्ट द क्वेश्चंस फ्रॉम हायर लेवल क्वेश्चंस, जिन्हें अपन कहते हैं ना यूनियन, या फिर आप जिसको कह सकते हो ग्रीडी एल्गोरिथम्स, राइट? या फिर आप कह सकते हो कि और भी जो थोड़े थोड़े कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स होती हैं उनसे रिलेटेड शायद ग्राफ्स, या फिर सीधी सीधी बात है जो एक हायर लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं उससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये जो दो कोडिंग क्वेश्चन है, अगर आप ये दोनों के दोनों कोडिंग क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हो, द लेवल इज लिटिल बिट हायर फ्रॉम अमेजोन एसडी
ये मैं बताना चाहता हूँ। जो अमेजोन का एसडी अभी हायरिंग का असेसमेंट हुआ था, काफी बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा। सो जो अमेजोन का एसडी वाला हायरिंग होता है ओए, उसमें जो दो डीएसए के क्वेश्चन आते हैं, उससे जो लेवल है वो थोड़ा सा यहाँ पर हाई रखा गया है, थोड़ा सा लाइट हाई है। सो अगर आपने अमेजोन का एसडी वाला असेसमेंट अटेम्प्ट कर रखा है, उससे थोड़ा सा हाई लेवल यू कैन एक्सपेक्ट। दो कोडिंग क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, मेजरली फ्रॉम दीज टॉपिक्स, जो कि थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। तो आई होप इससे आपको एक अच्छा आइडिया मिल गया होगा कि आप टेस्ट में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। इट्स अ टोटल डायरेक्ट टेस्ट हायरिंग। Apply and attempt the test as soon as possible.